जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियाओ फैन बंदर के पीछे तालाब में गिर गया था और बेहोश हो गया था, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को बेड पर पाता है जहां उसका मास्टर और उनकी वाइफ थी। मास्टर पूछता है कि आखिर तुम वहां कैसे पहुंचे, तुम्हें बताना होगा। वो डांटकर जियाओ फैन से पूछ रहे हैं, जिस पर जियाओ फैन कहता है कि एक बंदर उनका खाना लेकर जा रहा था, जिस वजह से उनको उसका पीछा करना पड़ा। मास्टर और गुस्सा हो जाता है क्योंकि पहले तो जियाओ फैन ट्रेनिंग के टाइम पर खाना पकाकर खा रहा था, और दूसरी बात कि वो इतनी बड़ी एकेडमी में इतने बड़े मास्टर के अंदर ट्रेनिंग ले रहा है, लेकिन फिर भी एक बंदर को नहीं पकड़ पाया। वो गुस्सा करते हुए फिर वहां से चली जाती हैं, लेकिन उनकी वाइफ समझाती है कि अच्छी बात यह है कि दोनों बच्चे एकदम सेफ हैं। वो जियाओ फैन की तबीयत चेक करती है और उसे चिंता ना करने को कहती है, और फिर वो भी वहां से चली जाती है। अब तभी वहां वो बंदर भी आ जाता है और उसके हाथ में वो स्टिक और उसके ऊपर लगा हुआ क्रिस्टल है। वो बंदर वहां आकर उसे उठा देता है, और फिर तभी वहां सिस्टर भी आ जाती है, जो फिर से बंदर को देखकर गुस्सा हो जाती है और उसे पकड़ने लगती है, लेकिन जियाओ फैन उसे रोकता है, लेकिन वो काफी घायल था। बाहर बंदर और रबहब लड़ने लगते हैं, और सिस्टर भी रबहब को बंदर पर हमला करने को कहती है, जिस पर बंदर रबहब को दूर करने के लिए उस पर वो ही छड़ी फेंकता है, लेकिन रबहब बंदर पर अटैक करने की जगह स्टिक से खेलने लगता है और स्टिक को सिस्टर को लाकर देता है। बंदर हार कर वहां से भागने लगता है, और अब सिस्टर खुद उसे पकड़ने की कोशिश करने लगती है। और फिर काफी मुश्किलों के बाद जब वो बंदर को पकड़ने ही वाले होते हैं, तो तभी जियाओ फैन बीच में आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि ये बंदर बेचारा है। बंदर जियाओ फैन के ऊपर चढ़कर खेलने लगता है, और अब जियाओ फैन उसे अपना पालतू बना लेता है, जिस पर सिस्टर कहती है कि तुम ही इसका ध्यान रखो और ये रबहब के साथ बस लड़ाई ना करे। अब जियाओ फैन बंदर का नाम जियाओ हुई रख लेता है, और बंदर फिर जियाओ फैन को वही स्टिक लाकर देता है। जियाओ फैन रात को अब अपने कमरे में जाकर मेडिटेट करने लगता है और स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने की कोशिश करता है, और फाइनली इस बार वो स्पिरिचुअल पावर को समन करके एक पावर बॉल बनाने में कामयाब हो जाता है। वो सोचता है कि जब भी वो यहाँ पर मेडिटेट करता है तो उसके अंदर का हाइड्रोजन पिक्सेल वेव्स के साथ कोलाइड करके डिसिपेट हो जाता है। इस बार भी हालांकि सेम ही हुआ है, लेकिन इस बार पहले से अच्छा है। अगर जियाओ फैन ऐसे ही प्रैक्टिस करता रहे तो वो बाकी जितना स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं, जो रात को काफी हार्ड स्वॉर्ड ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी तलवार से बड़ी रॉक को नहीं तोड़ पाता। तभी फिर वहां उसके मास्टर आते हैं, जो बताते हैं कि क्विंग्यू स्वॉर्डमैनशिप सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आसपास का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तुम वो सब भूल जाओ जो तुमने अभी तक सीखा है। क्विंग्यू मैन स्वॉर्ड के साथ जब तुम्हारे हाथ में हो तब कुछ भी तुम्हारे रास्ते में ना आए, और जहाँ ये स्वॉर्ड तुम्हें ले जाए वहां बस जाते जाओ। जीत या हार के बारे में सोचना छोड़कर सिर्फ टारगेट पर फोकस करो। ऐसा कहकर वो उसे अपने साथ प्रैक्टिस कराते हैं, और मास्टर अपनी तलवार को बिना पत्थर पर छुए ही पत्थर को तोड़ देता है। अब वो फिर से लिन को तलवार देते हैं और उसको ऐसा करने को कहते हैं। लिन ट्रेनिंग करता है, और फिर तभी मास्टर कुछ सोचकर नीचे खाई में कूद जाता है। लिन बहुत टेंशन में आ जाता है और नीचे देखने लगता है, लेकिन तभी मास्टर उड़ते हुए ऊपर आते हैं और एकदम लिन पर हमला कर देते हैं, और दोनों स्वॉर्ड फाइट करने लगते हैं। वो ड्रैगन स्वॉर्ड का यूज करके फाइट कर रहे हैं, और कहते हैं कि अगर तुम ड्रैगन स्वॉर्ड को हासिल करना चाहते हो तो पहले प्रूव करो कि तुम इसके लायक हो। वो उसे ड्रैगन स्वॉर्ड देते हैं, और लिन अब अपनी स्पिरिचुअल पावर को स्वॉर्ड के साथ मैच करके मास्टर के साथ ट्रेनिंग करता है, और ट्रेनिंग करते करते बहुत बड़ा ड्रैगन स्पिरिट अवतार वहां आ जाता है। वो ड्रैगन इतना बड़ा था कि उस ड्रैगन को एक स्वीपर भी नोटिस कर लेता है। मास्टर लिन पर काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने टैलेंटेड हो। अब तुम्हारे टीचर होने के नाते मैं तुम्हें क्विंग्यू स्वॉर्डमैनशिप में पास कर दूंगा। क्या तुम लास्ट टेस्ट देने के लिए रेडी हो? अब ऐसा कहते ही वो आसमान में उछलकर अपनी तलवार पर कुछ चैंटिंग करते हैं, जिससे आसपास का पूरा मौसम बदल जाता है, और अचानक लिन भी बेहोश हो जाता है। वही अब दूसरे दिन, और तभी वहां सिस्टर आ जाती है और उससे पूछती है कि आखिर तुमने मेरे लिए क्या बनाया है। जियाओ फैन उसे अभी नहीं दिखाना चाहता था,
लेकिन वो खुद देखने लगती है। जियाओ फैन ने उसके लिए बहुत कुछ बनाया था, जिसे देखकर सिस्टर काफी खुश होती है। लेकिन तभी सिस्टर उसके हाथ में कुछ नोटिस करती है और उससे पूछती है कि आखिर ये क्या है। जियाओ फैन उसे अभी भी नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए उनमें हाथापाई हो जाती है और हाथापाई के बीच वो काफी करीब आ जाती हैं। लेकिन तभी सिस्टर उससे वो छीन लेती है। लेकिन फिर से जब जियाओ फैन हाथापाई करता है तो वो बैम्बू पानी में नीचे गिर जाता है और बह जाता है। अब फिर तभी वहाँ सीनियर सॉन्ग आता है जो उसको बताता है कि कुछ गेस्ट आने वाले हैं। लॉन्ग शॉन फैन के डिसाइपल्स यहाँ आने वाले हैं और तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। जियाओ फैंग उस बैम्बू को जैसे तैसे निकालता है और फिर उनके पीछे जाने लगता है। वहाँ जियाओ फैंग के मास्टर शीफू और लॉन्ग शॉन्ग फैंग बैठे थे और वहाँ लॉन्ग शॉन्ग फैंग के डिसाइपल भी मौजूद हैं। एक डिसाइपल को टी बैम्बू में पीनी नहीं आती और ये देखकर मास्टर शीफू कहते हैं कि क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें बैम्बू में चाय पीनी नहीं सिखाई। असल में ये मास्टर्स आपस में एक दूसरे से चिढ़ते हैं और अपने अपने डिसाइपल को दूसरे के डिसाइपल से आगे निकालना चाहते हैं। अब फिर डिसाइपल्स और मास्टर शीफू काफी बातें करते हैं और मास्टर शीफू हमें थोड़े चिढ़े हुए से लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि डांस के दौरान रूल्स चेंज कर दिए गए हैं। ये सुनकर मास्टर शीफू को अजीब लगता है और कहते हैं कि क्या रूल्स चेंज हो गए। अब ये किस तरह के और क्या रूल्स हैं वो हम अगले एपिसोड में बताएंगे। अब जब ये लोग बातें कर लेते हैं वहाँ तभी सिस्टर और जियाओ फैंग आ जाती हैं। जियाओ फैंग अपने बचपन के दोस्त लिन को देखकर काफी खुश होता है और मास्टर और उनकी वाइफ को ग्रीट करने के बाद वो लिन से मिलता है और कहता है कि आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई। सिस्टर लिन के बारे में पूछती है, जिस पर जियाओ फैंग बताता है कि ये लिन मेरे बचपन का दोस्त है और हम साथ में ही माउंटेन पर आए थे। अब मास्टर शीफू जियाओ फैंग से कहते हैं कि तुम टेस्ट के लिए जा सकते हो। अब फिर मास्टर और उनकी वाइफ यहाँ से जाने लगती हैं और सिस्टर और लिन भी आपस में एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और कहता है कि मेरे दोस्त के पास तुम जैसी दोस्त है जिससे वो जरूर आगे बढ़ेगा और ध्यानशी का नाम फिर से रोशन होगा। अब लिन जियाओ फैंग से अकेले में बात करना चाहता था, इसलिए वो दोनों बाहर जाते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं कि हम 5 सालों से एक दूसरे से नहीं मिले हैं। वो एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं और कल्टीवेशन के बारे में पूछते हैं और ऐसे ही बातें करने के बाद जियाओ फैंग कहता है कि अब तो मैं तुमसे नहीं हारूंगा, यानी वो अब एक दूसरे से फाइट करेंगे। जियाओ फैंग बचपन वाली लकड़ी की तलवार उसे देता है और जियाओ फैंग ने ये अभी तक रख रखी थी। ये देखकर लिन को काफी अच्छा लगता है। उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है, जिसमें पहले तो वो एक दूसरे को बराबर टक्कर देती हैं, लेकिन बाद में लिन जियाओ फैंग पर भारी पड़ने लगता है। बंदर और कुत्ता उनकी लड़ाई को देखकर काफी खुश हो रहे हैं। वो दोनों काफी आइकॉनिक लेवल की फाइट कर रहे हैं, जिसमें लास्ट लिन फाइट करते वक्त जियाओ फैंग को धक्का दे देता है। वहाँ तभी सिस्टर आ जाती है और उसे लगता है कि लिन जियाओ फैंग को बुली कर रहा है, इसलिए सिस्टर तुरंत लिन पर हमला कर देती है। जियाओ फैंग सिस्टर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सिस्टर इतने गुस्से में थी कि वो नहीं सुनती और बार बार उस पर हमला करती जाती है। अब लिन भी उससे लड़ता है और उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। सिस्टर लड़ने में काफी एक्सपर्ट है और वो अपने यूनिक स्टाइल से कॉम्बैट फाइट में लिन पर भारी पड़ने लगती है और अपने कपड़े में लिन को पूरी तरह से कैद कर लेती है। अब लिन गुस्से में आ जाता है और वो ड्रैगन स्वॉर्ड निकालकर ड्रैगन अवतार को समन करता है और सिस्टर पर हमला कर देता है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।